राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ओ खा लो चिड़िया भर भर पेट। ओ खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट। ओ खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भरत जी को सिया राम मैं अब आनंद में वह गोता लगाने लगे। जब हमारे जीवन में समत्व प्रकट हो जाता है, हमें समत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी भक्ति कौन है? भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी भक्ति है सबके भीतर मुझे देखो। जब आपको दूसरों की बुराई दिखना बंद हो जाए तब मान लेना कि हमारे ऊपर लाला की कृपा, बिहारी जी की कृपा हो गई है। पर जब तक हमारी दृष्टि में दोष है, इसका मतलब मैं भी दोषी हूं, मैं पापी हूं। क्योंकि पापी है, पाप है तो मुझे वह दोष दिखाई दे रहा है। यदि पाप ही ना होता हमारे भीतर तो दोष दिखने का प्रश्न ही नहीं है। और गुरुदेव भगवान तो कहते हैं भैया सदा ही अच्छा हो जाए तो भगवान का, और बुरा हो जाए तो भी भगवान का। हाँ? सम्मान मिल जाए तो भगवान का है और अपमान मिल जाए तो भी भगवान का। एक मैं छोटा सा निवेदन करूं, दो बातें हैं, एक है अभिमान और दूसरा है स्वाभिमान। अभिमान और स्वाभिमान, इन दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है बाबूजी, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर। जीवन में जितना ज्यादा स्वाभिमान का होना जरूरी है उतना ही ज्यादा अभिमान का नहीं होना जरूरी है। अब फर्क यह है अभिमान किसे कहते हैं और स्वाभिमान किसे कहते हैं। बोले स्वाभिमान यह है कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, बिहारी ने मेरे पर बड़ी कृपा की है, मैं दोनों आंखों से देख सकता हूं। और मैं निवेदन करूं, आप सब ज्ञानी जन विराजमान हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों के मध्य में यह प्रभु की वाणी कहने में। पर मेरा निवेदन है, जब कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि किसी के पास कान ही नहीं, किसी के पास आँख ही नहीं है, कोई बिना हाथ का है। डॉक्टर ने कह दिया अभी इसका हाथ कभी भी नहीं उठेगा, कोई बिना पैर का हो गया है। भगवान कहते हैं भैया जो अपनी दोनों आंखों से बराबर चकाचक देख सकता है, कानों से सुन सकता है और हाथों से दिव्य क्रियाएं कर सकता है, पैरों से चल सकता है, वह संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा और सबसे दिव्य पुरुष है। इसलिए उसे अपने इस शरीर का और हमारी कृपा का दुरुपयोग नहीं करना।
हम अच्छे हैं, हमारे ऊपर बिहारी की कृपा है, माँ की आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मैं ठीक हूँ। यह है स्वाभिमान, यह है स्वाभिमान। किसी के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है। मांगो इस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। यह स्वाभिमान है। लेकिन अभिमान, बोले अभिमान बड़ी बुरी चीज है। मैं ही ठीक हूं, मैं ही अच्छा हूं, आप अच्छे नहीं। मैं ही सुंदर हूं, आप सुंदर नहीं हो। अदरवाइज जितनी संसार की सारी बातें हैं, जहां पर यह बात हो जाए केवल मैं ही ठीक हूं, आप गड़बड़ हो, ये मान लेना कि हमारे पतन का समय निकट आ रहा है। हाँ, सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित से यही कहा है, भैया जीवन मिला है तो केवल इतना सोचो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जड़ भरत जी महाराज आनंद में है। कबीरा खड़ा बाजार में, आहा, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो। भाई लोग आए तो जड़ भरत जी को बोले कि तू किसी काम का नहीं है, मैं तेरा त्याग करता हूं। जड़ भरत जी ने सोचा अब ठीक हो गया, सारे बंधन से मुक्ति मिल गई। जंगल में भ्रमण कर रहे थे, जंगल में कोई डाकुओं का सरदार है, उसने अपने कुल देवी से मन्नत मांगी है कि मेरे घर में बेटा होगा तो मैं आपको नर का बलिदान करूंगा, नर बलि दूंगा। अब यह कथा हमें बताती है कि भगवती कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती। हम अपने खाने के लिए बहाना बनाते हैं भगवती का या देवताओं का कि अब ये चढ़ गया, अब प्रसाद बन गया, अब हम खा सकते हैं। कथा बड़ी प्यारी है। डाकू ने अपने सहयोगियों से कहा, छोटे डाकुओं से, सरदार ने कहा जाओ और जंगल से कोई अच्छा सा मनुष्य पकड़ के लाओ जो बढ़िया हट्टा कट्टा खूब चकाचक हो। अब जड़ भरत जी महाराज खूब आनंद में थे, एक पेड़ की जड़ में टिक करके बैठे हुए थे और भगवान का भजन कर कर। इतने में ही डाकू लोग आए और जड़ भरत जी को बोले चलो जल्दी मेरे साथ। तो कहाँ चलना है? बोले हमारे सरदार ने बुलाया है। बोले चलो महाराज। अब जड़ भरत जी को पकड़ करके डाकू लोग ले गए कि इनको बढ़िया नहलाया गया, धुलाया गया। अब ये मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहे कि आज भगवान ने कौन सी कृपा कर दी है, इतना बड़ा जीवन बीत गया पर ऐसा स्वागत तो हमें आज तक कभी भी नहीं मिला। हाँ, अब उन्हें क्या पता कि बकरा का बलिदान करने के पहले बकरे को भी खूब खिलाया पिलाया जाता है। बेचारे खूब मगन थे और उनको खूब बढ़िया नहलाया धुलाया गया, इत्र खुशबूदार तैल उनको लगाए गए, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, सुंदर भोजन पकाया गया, खूब बढ़िया पाए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जड़ भरत जी चाहे कहीं भी रहे, उनके मन में चलती है चीज, इसका नाम है अजपा। क्या चलता है? अजपा। अजपा का अर्थ क्या है कि जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। अथवा यूं कह ले कि कर से कर में करो विधि नाना, कर से कर में करो विधि नाना, कर से कर में करो विधि नाना, कर से कर में करो विधि नाना। सुंदर लाइन है तुलसीदास। ये कोई भी ज्ञान तो कहीं से मिल जाए, दत्तात्रेय तो किसी को छोड़ा ही नहीं, वैश्य को भी गुरु बना लिया, मकड़ी को गुरु बना लिया, कबूतर को गुरु बना लिया। जो भी ज्ञान जहां से मिला उसी को गुरु की लिस्ट में पिरोते चले गए। कर से कर में करो विधि नाना,
कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपाल दाना। 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 कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपाल दाना। मन राखो जहाँ कृपाल दाना। कृपाल दाना। कृपाल दाना। कृपाल दाना। कर से कर्म करो विधि नाना। पर मन राखो जहाँ मेरी कृपा निधान।